नमस्कार दोस्तों। एक जीवंत शहर के हलचल भरे केंद्र में रोहन नाम का एक युवक रहता था। वह क्षितिज की तरह विशाल सपनों वाला एक साधारण कॉलेज छात्र था। फिर भी ये सपने रात के आकाश में मायावी तारों की तरह पहुंच से बाहर लटकते हुए प्रतीत होते थे। उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा एक आईएएस अधिकारी बनना और समाज पर स्थायी प्रभाव डालना। लेकिन कोई व्यक्ति जो अक्सर अधिक सोता हो, अनुशासन से जूझता हो और दिशाहीन हो, उसे इतनी ऊंची महत्वाकांक्षा कैसे महसूस हो सकती है? एक आकस्मिक दिन, जब वह लक्ष्यहीन होकर अपने सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल कर रहा था, एक किताब के कवर पर उसकी नजर पड़ी। यह जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एटॉमिक हैबिट्स थी। उत्सुकता बढ़ने पर उसने उस पर क्लिक किया और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जीवन बदलने वाली यात्रा पर निकलने वाला है। छोटे परिवर्तन की शक्ति। जैसे ही रोहन ने किताब के पन्नों को खंगाला, उसे छोटे बदलावों की शक्ति का गहन ज्ञान पता चला। ऐसा प्रतीत होता है कि आदतें रातों रात नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों को परिश्रमपूर्वक दोहराने से बनती है। प्रेरित होकर उन्होंने परिवर्तन करने का संकल्प लिया। उनका पहला कदम सरल था, हर दिन सिर्फ 15 मिनट पहले उठें। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। पुस्तक में आत्तन लूपो की खोज से प्रेरित होकर रोहन को एहसास हुआ कि अपने स्वयं के ट्रिगर और लालसा को समझना परिवर्तन की कुंजी है। उसने अपनी अलार्म घड़ी पूरे कमरे में रख दी, ताकि जब सुबह अलार्म बजे तो वह पलटकर स्नूज बटन न दबा सके। उनकी सुबह की दिनचर्या में इस छोटे से बदलाव ने उन्हें हरकत में ला दिया। आदत स्टैकिंग। इस नए संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोहन ने अपनी सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या में एक और आदत जोड़ने का फैसला किया। उसके दौड़ने के जूते और कसरत के कपड़े अब उसकी अलार्म घड़ी के पास रखे हुए थे, जो उसे अगला कदम उठाने के लिए लगभग इशारा कर रहे थे। सचमुच उन्होंने महसूस किया कि अपनी नई आदत को मौजूदा आदत के साथ जोड़ने से इसका पालन करना लगभग आसान हो गया है। आदतें स्पष्ट करें। संकेतों के विचार से प्रेरित होकर रोहन ने अपने जीवन में दौड़ को और भी अधिक स्पष्ट बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए एक पत्रिका पेश की। हर सुबह वह रिकॉर्ड करता था कि उसने कितनी दूरी दौड़ी, कितना समय लगा और उसके बाद उसे कितना स्फूर्तिवान महसूस हुआ। उनकी प्रगति का दृश्य प्रमाण एक शक्तिशाली प्रेरक बन गया। आदतें बनाएं आकर्षक। हालांकि किसी आदत को कायम रखने के लिए उसका आकर्षक होना जरूरी है। रोहन अपनी सुबह की दौड़ को न केवल फायदेमंद बल्कि आनंददायक भी बनाना चाहता था। जॉगिंग के दौरान उन्होंने प्रेरक पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया, जिससे उनकी दिनचर्या में आनंद का तत्व भर गया। दौड़ और सकारात्मकता के बीच संबंध गहरा हुआ। आदतें आसान बनाएं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, रोहन को अच्छी आदतों का पालन करना आसान बनाने के महत्व का एहसास हुआ। अपनी सुबह की दिनचर्या से घर्षण को खत्म करने के लिए उन्होंने रात को पहले ही अपनी दौड़ने वाली पोशाक पहन ली, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके स्नीकर्स न पहनने के लिए कोई बहाना न हो। आदतें संतुष्टिदायक बनाएं। रोहन ने समझा कि दीर्घकालिक आदत निर्माण के लिए तत्काल पुरस्कार महत्वपूर्ण थे। अपनी सुबह की दौड़ के बाद उन्होंने खुद को भरपूर पौष्टिक नाश्ता दिया। तत्काल संतुष्टि के इस सरल कार्य ने आदत पाश को मजबूत करते हुए सौदे को सील कर दिया। प्रलोभन बंडलिंग। फिर भी रोहन का सफर फिटनेस के साथ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने माना कि अपने आईएएस सपने को हासिल करने का मतलब अधिक उत्पादक अध्ययन आदतों को अपनाना है। पढ़ाई को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए
उन्होंने फैसला किया कि वह पढ़ाई के दौरान केवल अपनी पसंदीदा टीवी श्रृंखला ही देख सकते हैं। इस सरल प्रलोभन ने अवकाश को उत्पादकता के साथ जोड़ दिया, जिससे अध्ययन एक आनंदमय प्रयास बन गया। 2 मिनट का नियम। कभी-कभी सबसे समर्पित व्यक्तियों को भी प्रारंभिक जड़ता का सामना करना पड़ता है। रोहन कोई अपवाद नहीं था, लेकिन उसे 2 मिनट के नियम के बारे में पता चल गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी कार्य को शुरू करने में 2 मिनट से कम समय लगता है, तो उसे इसे तुरंत करना चाहिए। यह विलंब के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार साबित हुआ। पहचान पर ध्यान दें। समय के साथ रोहन की नई आदतें उसकी आत्मपहचान को आकार देने लगी। वह खुद को एक मेहनती छात्र और एक समर्पित एथलीट के रूप में देखने लगे। आत्मधारणा में इस बदलाव ने उनकी आदतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया। आदत ट्रैकिंग। खुद को जवाबदेह बनाए रखने के लिए रोहन ने अपनी पत्रिका में अपने अध्ययन के घंटों और व्यायाम की दिनचर्या पर लगन से नजर रखना शुरू कर दिया। इस दैनिक अनुष्ठान ने प्रेरणा और अंतर्दृष्टि दोनों प्रदान की, जिससे उन्हें अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने की अनुमति मिली। पठारों और बैकस्लाइड से निपटना। किसी भी यात्रा की तरह रोहन को रास्ते में असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने परमाणु आदतों से एक महत्वपूर्ण सबक को आत्मसात कर लिया था। असफलताएं विफलताएं नहीं थी, बल्कि सीखने और बढ़ने के अवसर थे। प्रत्येक ठोकर ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। गोल्डीलॉक्स नियम। रोहन ने अपने अध्ययन और फिटनेस दिनचर्या के बीच संतुलन की कला में महारत हासिल की, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी की भी उपेक्षा न हो। उन्हें जो मधुर स्थान मिला, उसने उन्हें दोनों मोर्चों पर निरंतर प्रगति बनाए रखने की अनुमति दी। सामाजिक प्रभाव और जवाबदेही। अपनी नई आदतों को मजबूत करने के लिए रोहन ने अपने लक्ष्यों को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना शुरू किया। उनके प्रोत्साहन और यहाँ तक कि उनकी सुबह की दौड़ में उनकी भागीदारी ने सौहार्द और जवाबदेही की भावना पैदा की, जिससे उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने में मदद मिली। पर्यावरण मायने रखता है। रोहन जानता था कि उसका वातावरण या तो उसकी आदतों को बढ़ावा दे सकता है या उसमें बाधा डाल सकता है। उन्होंने अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अपने रहने की जगह को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया, एक समर्पित अध्ययन क्षेत्र और एक अव्यवस्था मुक्त कसरत स्थान बनाया। समय बीतता गया और परमाणु आदतों के सिद्धांतों को लागू करने में रोहन की निरंतरता ने उल्लेखनीय परिणाम देना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल आईएएस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा किया, बल्कि अनुशासन और फिटनेस के प्रतिमान भी बने। जब वह अपनी आईएएस की वर्दी में गर्व से खड़ा था, लक्ष्यहीन युवा से सफल सिविल सेवक तक की अपनी यात्रा को प्रतिबिंबित कर रहा था, तो रोहन को एक बात निश्चित रूप से पता थी, परमाणु आदतों ने सिर्फ उसका जीवन नहीं बदला था, इसने उसके भविष्य की कहानी को फिर से लिख दिया था, एक समय में एक छोटा और जानबूझकर किया गया बदलाव। और जैसे ही उसने दूर के तारों को देखा, उसे एहसास हुआ कि वे अब पहुंच से बाहर नहीं थे, वे अब मजबूती से उसकी पकड़ में थे। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कृपया चैनल को लाइक करें।